सारे खेत में धान की बीज लगी हुई है, मगर खेत में इंसान गिर जाए तो उसका शरीर का हड्डी पोसली टूट जाएगा। कोई किसी को कर्ज भी नहीं, 150 देने वाला भी नहीं है। इतना महंगा कौन पटाएगा भैया? 200 रुपये घंटा कर दिया है। तेल कहीं ना कहीं डीजल की तेल महंगा। हाँ, बाहर नहीं निकलेंगे तो खाना पीने का वांदा हो जाएगा। मतलब पढ़ाई करते हो, स्कूल का नाम पता नहीं, और कौन से क्लास में पढ़ते हो ये बताओ? 4 में। 4 में। स्पेलिंग बताओ तो 4 की एक बार। FORE 4। FORE। देखिए FOUR होता है 4 बाबू, FORE नहीं होता है। तो ये बच्चे हैं और ये सरकारी स्कूल। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का चमकता बिहार न्यूज़ पर। मैं हूं मोहम्मद फैजान। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के अंदर, और हम अभी जहां पर खड़े हैं आप इससे समझ गए होंगे कि आज हम किसान के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक खेत में खड़े हैं और एक पूरा ये बाध है जहाँ पर धान की खेती होना था, लेकिन इस बार रौदी हो गया है, बरसात नहीं हुई है बिहार में, जिसके कारण बहुत सारे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीज अभी भी रोपा हुआ है और किसान यहाँ पर किस तरह से परेशान है। किसान का हम दर्द दिखाएंगे, आखिरकार किस प्रकार से उनको समस्या हो रही है। इस बार बारिश नहीं हुई तो किस तरह से वो परेशान है और किस तरह से वो पानी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए किसान से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से बरसात ना होने के कारण इन लोगों को समस्या हो रही है। जी चाचा, आप अपना नाम बताइए पहले। फुलसन। अच्छा, ये बताइए आप किसान हैं जी। अच्छा, इस बार बारिश नहीं हुई है तो कितना समस्या हो रहा है? समस्या तो बहुत ज़्यादा हो रहा है हर चीज़ का। अच्छा, अनाज से लेकर के सब्जी तक का महंगाई हो गया। समस्या तो है ही है, हर चीज़ में पड़ जाता है। खेती से हर कुछ होता है। जब खेती नहीं है तो क्या करेगा किसान? आप लोग किसान हैं तो क्या इसी से उपजाऊ करके आप लोग का घर गृहस्थी चलता है? हाँ, तो उसी से चलता है। हम लोग का क्या करें, मेहनत करते हैं, इसी से अपना घर चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार से? अभी तो सरकार चेंज हो गई है, अब आरजेडी की सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से और आरजेडी से? क्या कहेंगे भाई, अब गरीबों को देखे, मदद करे उसका। बहुत सा किसान परेशान हो गया है। और किसान यही खेती लेके जीता है। अच्छा। जब उसका वही खत्म हो गया तो कैसे जिएगा वो? जिस खेत में खड़े हैं, जैसा कि दूर दूर देख पा रहे हैं कि सारे खेत तरस रहे हैं पानी के लिए। हाँ, पानी कहीं नाम ही नहीं है इधर। पानी का तो पानी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, और शहर में बहुत ज्यादा पानी हुआ? यहाँ शहर में तो खैर हो रहा है। शहर में जहाँ काम नहीं है पानी का, वहाँ पानी हो रहा है। जहाँ पानी का काम है वहाँ है नहीं पानी। गृहस्थ का तो समस्या हमेशा रहबे करता है। कभी गेहूँ के समय पत्थर गिर गया, उसमें नुकसान हो गया। गेहूं में बारिश का मतलब नहीं रहा कहीं चारा तो उसमें भी नुकसान होता है। कहीं पटाने का साधा है तो जरा सही है। खाद पर महंगाई हो गया हर तरफ से। तो किसान के खाद भी लोगों का कहना है कि अब आधार कार्ड से मिलता है। अच्छा। खाद मिलता है आधार कार्ड, रेट भी बढ़ा देता है। अच्छा। मनमाना कर लेता है। अच्छा, दमकल वगैरह भी गांव में चलता है तो कहीं ना कहीं जो पटवन होता है, खेत में पानी पटवन इतना महंगा कौन पटाएगा भैया? 200 रुपये घंटा कर दिया है। अच्छा, तेल कहीं ना कहीं डीजल की तेल महंगा। हाँ, डीजल की वजह से महंगाई है तो भाई वो क्या करेगा, वो भी बढ़ा दिया है तो कौन गरीब आदमी कहाँ से सकेगा? किसान बहुत परेशान है। किसान बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से? क्या कहेंगे, भारत सरकार देखे अपना नज़र से, मुआवजा दे किसानों। हाँ, जरा ध्यान देना चाहिए। तो ये देखिए किसान का दर्द था। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम। अच्छा, ये बताइए, अभी आप एक खेत में खड़े हैं और आप यहीं रहते हैं या फिर आप भी किसान हैं? जी, हम भी किसान हैं, यहीं रहते हैं। अच्छा, रोजगार करने के लिए कहीं शहर जाते हैं या फिर यही रोजगार? जी, जाते हैं कभी कभी शहर। अच्छा, लेकिन मेन रोजगार तो मेरा यही है, हम किसान हैं। अच्छा, तो कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी है, अभी क्या बताया जाए। बाहर नहीं निकलेंगे तो खाना पीने का वांदा हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग बाहर भी निकलते हैं। अच्छा, शहर भी जाते हैं? हाँ, शहर भी जाते हैं। बिहार में रोजगार नहीं है? बिहार में कहाँ रोजगार होता तो दिल्ली बम्बई काहे के लिए जाते हैं? क्यों नहीं बिहार में रोजगार मिलता है? सरकार चेंज होती है यहाँ पर। बात किया जाए, अभी आरजेडी में नीतीश कुमार जी आए हैं, पैसे पहले बीजेपी में थी, तो क्या लगता है कि अब जाके अभी भी नीतीश कुमार जी है ना? क्या लगता है कि सरकार तो चेंज हुई ना आरजेडी के साथ? आरजेडी की सरकार आई है, अब लगता है कुछ ना कुछ होगा। अब हम लोग तो यही उम्मीद किए हैं कि कुछ ना कुछ हो। अभी देखिए, अब 1-8 साल बीतने से ना कुछ मालूम पड़ेगा। अभी तो पूरा सूखा पड़ गया है। अब सरकार देखे और किसान का थोड़ा कुछ हेल्प करे, मुआवजा दे। कोटा वाटा में देते हैं तो कोटा वाटा में थोड़ा बढ़ा के राशन वासन दे, क्योंकि इधर तो किसान पूरा सूखा पड़ गया है। बस यही कहना चाहेंगे। तो ये किसान का दर्द है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, क्योंकि ये किसान है और छोटे से बच्चे
ट्रैक्टर चलाते हैं। और आप लोगों ने बिहार में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखे होंगे कि ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट का कारण ये होता है कि कम उम्र के बच्चे बिहार के अंदर ट्रैक्टर चलाते हैं। और ट्रैक्टर चलाने का कारण है कि यहाँ पर बेरोजगारी, क्योंकि घर वाले परिवार वाले इन लोगों को पढ़ाते शिक्षा नहीं देते हैं जिस तरह से देना चाहिए, और इन लोगों को कहीं ना कहीं काम काज पे लगाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे बिहार के अंदर आपको ट्रैक्टर, टेम्पू, मायूरी जैसे रिक्शा चलाते हुए दिखेंगे। अभी आज जन्माष्टमी है, उसके अवसर पर यहाँ पर कुछ आगे मेला भी लगा हुआ है जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन अभी भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। आसमान पे कहीं पे भी काले बादल मंडराते हुए नहीं दिखेंगे। तो चलिए कुछ और यहाँ पर किसान है, उनसे भी हम बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या नाम हो गया चाचा, ये बताइए। उस्मान शेख गढ़िया। अच्छा ये बताइए, इस बार बारिश नहीं हो रही है तो किसानों को किस तरह से समस्या हो रही है? इस साल बारिश नहीं हो रही है, सारी ज़मीन पड़ता पड़ा हुआ है। यहाँ के किसान जो है गर्मी में मुब्तला है बारिश की वजह से। सारे खेत में धान की बीज लगी हुई है, मगर खेत में इंसान गिर जाए तो उसका शरीर का हड्डी पोसली टूट जाएगा। ये आलम पड़ा हुआ है, सिर्फ घास ही घास नज़र आ रहा है। पूरे इलाके में माल मवेशी उसमें चरता है। किसान ने दमकल उमकल से खेती कर लिया कुछ 2-4-10 कट्ठा, तो खाद नहीं मिल रहा है। अगर किसी के दमकल इंजन से पानी लेता है तो वो 200 रुपये घंटे से कम नहीं देता है। तो ये आलम में कौन आदमी पानी लेकर के धान में देगा, जबकि आसमान से बारिश नहीं हो रहा है। तो वो पानी भी देगा कर्ज बर्ज करके, धान तो होगा ही नहीं। खाद क्यों नहीं और मिल रहा? खाद भी महंगा है और खाद मिलता ही नहीं है। डीलर सबके पास खाद है नहीं कहीं। अच्छा क्यों नहीं मिलता है खाद, क्या कारण हो? अब वो डीलर कहता है कि खाद हमें ऊपर से मिल नहीं रहा, तो हम कहाँ से लाएंगे? जब हमें मिलेगा तभी तो हम लाएंगे, ये चक्कर है। मगर खाद लेके किसान करेगा क्या जब खेती आबाद नहीं हुआ, सारे बंजर पड़ा हुआ है ज़मीन। क्या इससे पहले भी इस तरह से बिहार के अंदर बारिश नहीं हुई है, फसलों को नुकसान हुआ है? नहीं, पिछले साल बरसात अच्छी हुई थी, कुछ नुकसान हुआ, कुछ निचला ज़मीन तो ऊंचे ज़मीन जो है पैदावार अच्छी हुई उस, मगर बरसात ज़्यादा होने से गेहूं की फसल नहीं हुई। अच्छा कौन कौन सा फसल होता है दाल यहाँ पर? यहाँ गेहूं और मसूर का खेती होता है। तो किसान ने क्या किया, जो गेहूं की ज़मीन जब हाल नहीं छोड़ रहा है तो गेहूं कहीं नहीं किया, मसूर ऐसे ही धान में छीड़ दिया। अच्छा। तो कुछ भला बुरा मसूर हुआ, अच्छा पैदावार हुआ। अच्छा और गेहूं नहीं हुआ। अच्छा क्या लगता है कि इस बार अब बारिश आएगा तो क्या अभी भी धान की जो फसल है वो सही से हो पाएगी या नहीं? अभी भी इस महीने में अगर बारिश हो जाए तो जो खेत जिनका आबाद है वो कुछ हो जाएगा। और खेत अब तो रोपा जा नहीं सकता है क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गया धान लगाने का। कब तक धान रोपने का समय रहता है? इसी महीना भर था, अच्छा 15 तारीख तक, मगर अब तो 15 से 20-21 हो गया। अब धान लग भी नहीं सकता अगर बारिश हो जाए तो। जो खेत में फसल है लगी, कहीं कहीं टुकड़ा टुकड़ी 5 कट्ठा 2 कट्ठा 1 कट्ठा, तो बारिश हो जाए तो कुछ हो जाएगा उसमें। हाँ बाकी सरकार को क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? सरकार को तो हम लोग यही कहें कि हम लोग यहाँ तो भूखा मरेंगे, अच्छा भूखा मरेंगे। सरकार तो चेंज हो गई है बिहार सरकार। हाँ, और हम लोगों को कौन देखेगा? यहाँ कोई किसी को कर्ज इस जमाने में नहीं देता। ऐसा हालात अभी हो चुका है इस साल, जो कोई किसी को कर्ज भी नहीं 150 देने वाला भी नहीं है। और गेहूं की कीमत जो है बाज़ारों में 25-26 रुपये है, वो भी गेहूं नहीं मिलता है। और आटा 32 रुपये किलो मिल रहा है। तो जब किसान के पास पैसा रहेगा तभी तो 32 रुपये आटा खरीद करके रोटियां खाएगा, या गेहूं 25-26 रुपये खरीद के खाएगा। तो यहाँ तो किसान बहुत परेशान हो चुका है। यहाँ पर स्टेट बोरिंग था, मगर वो बोरिंग ख़राब हो चुका। उसमें का जो है बिजली विभाग वाले सब मटर भी उठा के खोल के ले गए। आज तक वहाँ पे बोरिंग नहीं चालू हुआ, ना कोई दूसरी जगह पे वहाँ हटा करके बोरिंग कराया सरकार ने। पहले किसानों को बहुत हाँ, फायदा मिलता था ये उससे। स्टेट बोरिंग से किसान को फ़ायदा था। आज ये बोरिंग चालू रहती स्टेट बोरिंग, तो किसान के खेतों में फसल धान लहलहाता और कुछ हो जाता। मगर ये बोरिंग बंद पड़ी है। एक सरकार ने किसानों की सारी ज़मीन ले लिया और नहर खोद दिया, मगर आज तक वो नहर ऐसी की तैसी पड़ी हुई है। आज तक नहर चालू नहीं किया, कोई रोड सड़क काट के वहाँ पुल नहीं दिया, मट्टी डाल करके दोनों साइड से सबको छोड़ दिया। दुनिया का उस पर जंगल भरा हुआ है।
ये आलम है यहाँ का। हमें तो उम्मीद यही लगता है कि नई सरकार अब सत्ता में आई है तो वो हम लोगों का समस्या को देखे, इनको हल करने की कोशिश करें। जो हम लोग किसान यहाँ किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, क्या परेशानी है, वो आके देखें इस जगह पर, उसका जायज़ा लें। बस यही कहना है। अब तो सरकार की समझदारी है, जो इस इलाके में बारिश नहीं हुआ जहाँ तक, वहाँ के किसान किस तरह रोटियाँ खाएंगे, किस तरह अपने बच्चों को पालेंगे। तो आगे की जो फसल है, अगर गेहूं किसान करेंगे, मसूर की खेती करेंगे तो ज़मीन में नमी नहीं रहेगा, तो अगला फसल भी किसानों का आशा नहीं है जो होगा। अगर जिनके पास अपनी बोरिंग है वो तो 2-4-5 कट्ठा पटा करके भी गेहूं या मसूर की दाल बो लेंगे, बाकी लोग कहाँ से पैसा लाएंगे? ऐसे ही परेशान हाँ, रहेंगे। वो ऐसी परेशान रहेंगे। कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका, ये बताइए। मोहम्मद शमसारुल। अच्छा, ये बताइए, इस बार बारिश नहीं हुई है तो किसानों को किस तरह से समस्या हो रही है? बहुत समस्या का मामला सामने करना पड़ रहा है। अच्छा, जो भी बिराड़ गिरा है वो भी सारा फसल चला गया, मेहनत सारा बेकार है। तो आप लोग जैसे लोग ही तो सरकार को चेंज करते हैं और सत्ता में लाते हैं, नए नए सरकार बनाते हैं, फिर भी आप लोगों को सुविधा क्यों नहीं दी जाती है? विश्वास करता है आदमी, आज ना कल वो सरकार काम करेगा, आगे उनकी मर्जी है, देखो क्या हल करता है पब्लिक का। अच्छा उनका इंतजार कर रहा है आदमी अच्छा। कि कुछ समस्या निकाले, कुछ रास्ता निकाले। ये परेशानी से बहुत तरह की मुसीबत है, इधर फसल सारी खेत रौदी पड़ गया हुआ है। तो ये समस्या। चलिए, कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? अशरफ। कहाँ रहते हो आप? गड़िया में। अच्छा, पढ़ने जाते हो? जी। कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल में? जी। अच्छा, खाना वाला टाइम पे मिलता है? जी। अच्छा, स्कूल का नाम नहीं पता? जी मालूम है। तो बताओ क्या नाम है? मकतब स्कूल। मकतब स्कूल। कौन से क्लास में पढ़ते हो? तीसरा में। तीसरा में। कौन कौन आपके जो मास्टर है, प्रिंसिपल है, सर है, कौन कौन है? प्रिंसिपल का नाम क्या है? माजलूम सर एक है, अनवर है, एक सुधीर है। अच्छा, सुधीर कौन से पद पे है आपके मकतब में? नहीं पता। देखिए, सरकारी स्कूल, मकतब स्कूल के बच्चे को ये नहीं पता कि उसके अंदर जो मास्टर पढ़ाते हैं वो कौन से पद पे हैं, प्रिंसिपल कौन है उनका नाम नहीं पता है। देखिए, प्रिंसिपल का नाम भी नहीं पता है, किस तरह से पढ़ाई होती है। मैं एक बार मकतब में भी जाऊंगा। कौन सा मकतब है? गढ़िया मकतब। गढ़िया मकतब की भी मैं कवरेज दिखाऊंगा कि एक बच्चा है जिसको अपने प्रिंसिपल का नाम भी नहीं पता कि वो आखिरकार किस तरह से पढ़ाते हैं, समझ नहीं आता। ये बिहार की शिक्षा की बात है और बिहार के लोग इस तरह से शिक्षा देते हैं। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद कासिफ। कहाँ रहते हो? गड़िया। कहाँ पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो? हाँ। स्कूल जाते हो? हाँ। कहाँ जाते हो स्कूल पढ़ने? वहाँ कहाँ? वहाँ स्कूल का नाम क्या है? राज्य माध्यमिक स्कूल। कौन, कहाँ पर पढ़ता है ये? थानतले। थान तल्ले। स्कूल का नाम नहीं पता। प्रिंसिपल कौन है स्कूल का? ये बेबी मैडम। बेबी मैडम है। पढ़ाई सही से होता है? हाँ। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? चौथा। कितने सर है स्कूल के अंदर? 6-7 है। 6-7 है। मतलब पढ़ाई करते हो, स्कूल का नाम पता नहीं, और कौन से क्लास में पढ़ते हो ये बताओ? 4 में। 4 में। स्पेलिंग बताओ तो 4 की एक बार। FORE 4। FORE। देखिए, FOUR होता है 4 बाबू, FORE नहीं होता है। तो ये बच्चे हैं और ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर शिक्षा चरमराया हुआ है। सरकारी स्कूल के बच्चे को 4 की स्पेलिंग पता नहीं और ना ही स्कूल का नाम पता, और ना मकतब स्कूल में पढ़ते हैं गढ़िया के अंदर, उनको भी ये नहीं पता कि उसके प्रिंसिपल कौन है। तो ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है और बच्चे लोग किस तरह से पढ़ते हैं आप खुद ही समझ रहे हैं। किसान के साथ साथ आप शिक्षा पर भी समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को अंदर जागरूकता नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बिहार है और बिहार में ज़्यादातर लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर लोग इसी तरह से किसानी करते हैं। और इसके बाद से मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, रोजगार तलाशते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो काफ़ी ज़्यादा समस्या है और गढ़िया के अंदर से और भी ज़्यादा मैं कवरेज दिखाऊंगा। मकतब स्कूल की बात की जाए या फिर प्राइमरी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, जो भी अपडेट रहेगा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार ज़रूर जाएंगे हम मकतब, एक बार और ज़रूर जाएंगे सरकारी स्कूल में जो गढ़िया के अंदर है, और हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे चमकता बिहार न्यूज़ हमारे इश्तियाक भाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो, लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।